लेवल पे प्रोग्रामिंग जो है वो किस तरह से करते हैं पीएचपी की। आज जो है वो हम जाएंगे किस साइड पे, क्लास लेवल पे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आएगी क्लास। तो क्लास की मुझे डेफिनेशन वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह से इतने कोर्सेज पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपको इस चीज़ की क्लास और ऑब्जेक्ट का डिफरेंस बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हम एग्जांपल लेते हैं सिंपल, और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, लेट्स सपोज मार्केट की ले लें। तो हमने क्लास बना ली, और क्लास जो है वो हमारे पास पीएचपी के टैग में बनेगी, और एंड पे भी पीएचपी का क्लोजिंग टैग होगा। और यहाँ पे आगे क्लास का नाम आ गया मार्कर, और फिर इसमें हमारे पास प्राइवेट टाइप के, लेट्स सपोज मैंने एक एट्रीब्यूट रख दिया नेम, या मार्कर का अपना नाम तो नहीं होता, हम कंपनी नेम कर लेते हैं, और इसको हमने एम्प्टी स्ट्रिंग रख दिया। उसके बाद हमने प्राइवेट टाइप का रख लिया प्राइस, और फिर हम प्राइवेट टाइप का प्राइस इज इक्वल टू 0 एंड डॉलर कलर इज इक्वल टू, लेट्स सपोज बाय डिफॉल्ट हम ब्लैक रख देते हैं। ओके जी, कंस्ट्रक्टर सबसे पहले बनाते हैं। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम पहले फंक्शन का कीवर्ड जो है वो यूज करेंगे, और उसके बाद डबल अंडरस्कोर, और फिर कंस्ट्रक्ट का कीवर्ड होता है वो आ जाएगा। और इसमें आपने क्या करना है, आपने अगर यहाँ पे हम ओवरलोडिंग जो है वो नहीं करते, हम जो है वो पैरामीटर्स को डिफॉल्ट वैल्यू साइन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉलर कंपनी नेम इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, डॉलर प्राइस इक्वल टू 0 एंड डॉलर कलर इज इक्वल टू, ये जो नीचे डिफॉल्ट वैल्यूज दी हैं ये मैंने दे दी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले इसके, और ऑब्वियसली ये क्या होगा, पब्लिक टाइप का होगा। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक। अब यहाँ पे सी और सी प्लस प्लस की तरह जो है वो हम नहीं करते काम, ये कि हम यहाँ पे एक्सप्लिसिटली जो है वो, सॉरी, एक दफ़ा हम ग्रुप कर दें कि जिस तरह से पब्लिक लिखा और फिर कॉलन लगा दिया, इस तरह से नहीं हम कर सकते। इस तरह से करेंगे तो एरर आ जाएगा। तो जिस तरह से जावा में एक्सप्लिसिटली हम एक एक के फंक्शन के साथ और एक एक एट्रीब्यूट के साथ हम पब्लिक और प्राइवेट लिखते हैं, हमें बिल्कुल वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया सेट कंपनी नेम आ गया, और इधर आ गया मेरे पास डॉलर कंपनी नेम, और इधर आ जाते हैं। इधर हमने क्या करना है, डाटा को हमेशा वैलिडेट करना है। सो कंपनी नेम शुड नॉट बी इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, कि ये खाली नहीं होनी चाहिए, और अगर खाली नहीं है तब हम क्या करेंगे, डॉलर दिस, और फिर एरो का साइन आ जाएगा जिस तरह से हम सी प्लस प्लस में यूज करते होते थे। और यहाँ पे आ गया कंपनी नेम इज इक्वल टू डॉलर कंपनी नेम आ गया। और एल्स अगर वो एम्प्टी है तब हम क्या रखवा देंगे, हम रखवा देते हैं यहाँ पे अनडिफाइंड। ओके जी, अब मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे दोबारा पेस्ट करते हैं, और कंपनी नेम की जगह हमने क्या कर दिया, कलर कर दिया। डबल ओ आ गया।
और यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट ब्लैक रखवा रहे थे, ब्लैक का भी थोड़ा कर देते हैं। और मैंने दोबारा पेस्ट किया और सेट, अब कंपनी नेम की जगह हम क्या करेंगे, सेट प्राइस करेंगे और यहाँ पे भी प्राइस आ गया। और प्राइस जो है वो हमारे पास इसमें होती है, इंटीजर में होती है। सो प्राइस शुड बी ग्रेटर देन, लेट्स सपोज मार्कर है, अब तो कम से कम 10 रुपए का भी मार्कर मिलता है। तो यहाँ पे मैंने इसकी प्राइस जो है वो रख दी और यहाँ पे मैंने मिनिमम जो प्राइस है वो 10 रख दी। ठीक है, तो ये हमारे पास थे सेटर फंक्शंस। अब आपने एक चीज याद रखनी है कि विद इन द क्लास जब भी आपने किसी भी एट्रीब्यूट को या किसी भी मेंबर फंक्शन को या डाटा मेंबर को आपने एक्सेस करना है, किसी भी मेंबर को एक्सेस करना है, आपने दिस लाजमी लगाना है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे कंपनी नेम जो की जगह पे मैं CN भी लिखा हुआ है, यहाँ पे फिर भी दिस ऑफ कंपनी नेम ही आएगा। ये चीज याद रखें। यहाँ पे आप सिंपल कंपनी नेम रखेंगे तो एक डमी वेरिएबल कंपनी नेम बनेगा, उसमें वैल्यू चली जाएगी और जो आपका अपना एट्रीब्यूट है उसमें वैल्यू नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो इस चीज का बड़ा आपने ख्याल रखना है कि ये मिस्टेक आप लोगों से ना हो। फिर सेट कंपनी नेम आ गया और यहाँ पे डॉलर कंपनी नेम पास कर दिया हमने। फिर डॉलर दिस ऑफ सेट कलर, फिर डॉलर कलर आ गया और फिर डॉलर दिस ऑफ सेट प्राइस और यहाँ पे डॉलर प्राइस आ गया। चलें जी, अब हम क्या करते हैं, इसे गेटर फंक्शन भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया पब्लिक टाइप फंक्शन और फिर गेट, पहले कंपनी नेम आ गया और यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया डॉलर दिस ऑफ कंपनी नेम आ गया। सर जी जी, सर आपने जो सेटर बनाया है आपने इसके साथ ये फंक्शन का कीवर्ड नहीं यूज किया, लेकिन इसके साथ ये कोई सॉरी सॉरी स्पेसिफिक सॉरी फंक्शन। सॉरी सॉरी, लिखना था, बाय मिस्टेक नहीं लिखा मैंने, ओके सर। सॉरी। थैंक यू आदम पुत्र, थैंक यू सो मच। बाद में इसने एरर देना था, तो थैंक यू। पब्लिक फंक्शन देन गेट प्राइस और यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया डॉलर दिस ऑफ प्राइस। फिर हमारे पास आ गया पब्लिक फंक्शन गेट कलर और उसके बाद रिटर्न डॉलर दिस ऑफ कलर। फिर हमारे पास एक फंक्शन होता है टू स्ट्रिंग का। आई गेस ये इस तरह से होता है। तो यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया कंपनी नेम कॉलन और यहाँ पे कंकैटिनेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, डॉट होता है। मेथड का बता दें। अभी आपको बताता हूँ इसका, 2 मिनट दे दें बस। सर ये जो आप टू स्ट्रिंग बना रहे हैं ये वो जावा वाला टू स्ट्रिंग है? जी जावा वाला टू स्ट्रिंग है। ओके। अच्छा जी, उसके बाद हम
यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो है वो कुछ लिखवा देते हैं, डॉलर दिस ऑफ गेट कलर। ओके तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया, डॉलर ऑब्जे मार्कर इज इक्वल्स टू न्यू ऑफ मार्कर, और इसमें सबसे पहले हमारे पास आ गया इसका नेम डॉलर। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर जो जाता है वो जाता है प्राइस का, और इसकी प्राइस लेट्स सपोज मैंने कह दिया 25 का है, और उसके बाद जो कलर है वो मैंने रेड दे दिया। अब जब मैंने प्रिंट के अंदर ये ओबीजे मार्कर लिखा तो अब ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो टू स्ट्रिंग वाला मेथड है वो कॉल हो जाएगा। ओके तो अब हम आते हैं यहाँ पे और हमने इसको रिफ्रेश किया। ओके जो टू स्ट्रिंग वाला मेथड है वो इस तरह से नहीं है, मेरे ख्याल से यहाँ पे टू स्ट्रिंग आता है, इसमें स्ट्रिंग का एस कैपिटल। ओके अब मसला ये है, डॉलर आ गया लेकिन यहाँ पे कलर नहीं आया, ऐसा ही है ना। चलिए जी अब देख लेते हैं, जो गेट कलर था उसके साथ मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाई हुई थी, इस वजह से वो डाटा वहाँ पे शो नहीं हुआ था। सेव किया, इसको रीलोड किया और यहाँ पे हमारे पास आ गया। तो अब मैं चाहता हूँ कि बल्कि कंपनी नेम भी ना आए, इसमें से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे एरे होगी और मैं एरे के हर एक इंडेक्स को प्रिंट करवाता जाऊँगा, तो वो जो है इसको मैंने इसको सेव किया और इसको रीलोड किया, ये देखिए ये ऐसे हमारे पास शो हो रहा है। ओके तो यहाँ पे आते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं किसकी, कंपोजिशन की। ठीक है तो उसके लिए मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ, द मोस्ट फेमस एग्जांपल हम जो है वो बनाते हैं मिल्क शेक। ठीक है ना, मिल्क शेक is composed of milk and milkshake is composed of fruits, ऐसे ही है ना। सर जी वैक्सीन वाली बना लेंगे क्लास। उत्तर मुझे वैक्सीन की इतनी डिटेल का नहीं आइडिया, तो इस वजह से जो इस चीज का मुझे आइडिया है मुझे उस चीज की कंपोजिशन करने देना। तो यहाँ पे PHP आ गई, PHP का टैग आ गया, सॉरी, और यहाँ पे हमने क्लास बना ली मिल्क की, और मिल्क की क्लास में हमने क्या किया, हमने एक प्राइवेट टाइप का एट्रीब्यूट रख लिया, और वो एट्रीब्यूट कौन सा है, क्वांटिटी, और इसको नीचे मैंने 0 कर दिया। उसके बाद हमारे पास पब्लिक फंक्शन फिर डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट आ गया, और फिर यहाँ पे आ गया क्वांटिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 0 किया हुआ मैंने,
जी जी सर ये जो कंस्ट्रक्ट का फंक्शन है ये बेसिकली पैरामीटर टाइप काम कर रहा है। ये हमारा जो है ना पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टेड है और इसमें ये हम पैरामीटर दिए हैं, उसके डिफॉल्ट वैल्यू दे दी है। तो ये अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के तौर पे भी काम करेगा और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के तौर पे भी काम करेगा, ओके एक ही कंस्ट्रक्टर। ठीक है ना। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, ये उठा लेते हैं दो का फंक्शन और इसको रिमूव कर देते हैं और इसको हमने बल्कि इसको उठा के हम उधर ही ले जाते हैं। कंट्रोल एच करते हैं हम। अब प्राइस की जगह पे क्वांटिटी लिख देते हैं और रिप्लेस ऑल कर दिया मैंने। तो इधर क्वांटिटी का क्यू कैपिटल कर दिया और इधर ऐसे किया और यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, डॉलर दिस ऑफ सेट क्वांटिटी के अंदर हमारे पास क्वांटिटी पास हो गया। और यहाँ पे अगर आप टू स्ट्रिंग का फंक्शन बनाना चाहे तो आप वो भी बना सकते हैं। फिर पहली क्लास जो थी हमारे पास कंपोनेंट क्लास थी, नेक्स्ट क्लास जो है हमारे पास कंटेनर क्लास आ गई, यानी मिल्क शेक की क्लास आ गई। अब मिल्क शेक की जो क्लास है इसको बनाने के हमारे पास 3-4 तरीके हैं इसमें कंपोजिशन करने के। एक तो तरीकेकार ये है कि हम प्राइवेट टाइप यहाँ पे अपना बनाए डॉलर ओबीजे मिल्क रिक्वेस्ट टू न्यू ऑफ मिल्क, और जो हमारा यहाँ पे फंक्शन है पब्लिक डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, यहाँ पे जब हमारे पास मिल्क क्वांटिटी आ रहा होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक और फंक्शन बनाया होगा फंक्शन पब्लिक सेट मिल्क क्वांटिटी, और इसमें भी हमारे पास क्वांटिटी का पैरामीटर जा रहा है। और यहाँ पे हमने क्या किया कि ओबीजे मिल्क सॉरी दिस के थ्रू हमने ओबीजे मिल्क को एक्सेस किया और ओबीजे मिल्क के थ्रू हमने किसको एक्सेस किया, सेट क्वांटिटी को एक्सेस किया और यहाँ पे हमने क्वांटिटी पास कर दी। और यहाँ पे हम लिख देते हैं फंक्शन गेट मिल्क क्वांटिटी, और इधर आके हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया दिस ऑफ ओबीजे मिल्क ऑफ गेट क्वांटिटी। हमने क्या किया कि यहाँ से ही दोनों चीजें ली और उसको गेट कर दी। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हमेशा हम सेटर या गेटर मेथड को यूज करते हैं, तो हमने यहाँ पे सेट मिल्क क्वांटिटी को यूज किया और यहाँ पे हमने मिल्क क्वांटिटी दे दी और इसको मैं अगर डिफॉल्ट वैल्यू को देना चाहूँ तो मैंने वो भी दे दी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे एक तरीके का तो ये है कि हम इधर उसका सेटर फंक्शन कॉल करें। दूसरा तरीकेकार ये है कि हम यहाँ पे क्या करें, डॉलर दिस ऑफ ओबीजे मिल्क
is equals to new of milk, and over here we have milk quantity. हम इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे फिर न्यू नहीं होगा, यहाँ पे सिंपल इधर सेमीकोलन आ जाएगा इस साइड पे। तो दोनों तरीके कार हैं, जिस तरह से आप मर्जी करें दोनों से चल जाएगा। और इवन के काफी जगहों पे कहा जाता है कि इसको आप फाइनल कर दें, ताकि एक दफा जो मिल्क बन गया वो बार बार डिस्ट्रॉय आप ना कर सके, वो कंपोजिशन की प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, ठीक है। तो ये क्या थी हमारे पास, यहाँ पे कंपोजिशन हो रही है, लिख देता हूँ कंपोजिशन हो रही है यहाँ पे। लेकिन अगर हमने एग्रीगेशन करनी है उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्लास बना ली, लेट्स सपोज शुगर की, या शुगर की बजाय हम स्प्रिंकल्स कर देते हैं। और स्प्रिंकल्स जो हैं वो उसकी भी हम लेट्स सपोज क्वांटिटी और ये सारा कुछ वही रख देते हैं। तो ये बड़ा फायदा होता है, अगर आपके सेम एट्रीब्यूट है तो यू कैन जस्ट सिंपली कॉपी पेस्ट बोथ ऑफ देम। तो अब यहाँ पे आ गए, तो इधर मेरे पास आ गया अब प्राइवेट के अंदर, प्राइवेट यहाँ पे आ गया रेफरेंस स्प्रिंकल, और हमने इसको बाय डिफॉल्ट जो है वो नल कर दिया। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अब दो फंक्शन बनते होते हैं, पब्लिक फंक्शन ऐड स्प्रिंकल्स, और हम यहाँ पे क्वांटिटी दें या ना दें वो हमारी मर्जी है, सारों के लिए वो चलता है। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी पास कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक हम सपोर्टिंग फंक्शन भी बना देते हैं, और वो हम लिख देते हैं कि है स्प्रिंकल्स, और ये रिटर्न करते हैं कि इफ डॉलर this of reference sprinkle is not equal to null। अगर वो null नहीं है तो sprinkles हैं, अदरवाइज sprinkles नहीं है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दिया if not has sprinkles। अगर sprinkles नहीं है तब हम क्या करेंगे, हम सिंपली क्या कर रहे हैं, डॉलर दिस ऑफ has sorry reference sprinkles is equals to new of sprinkles, और यहाँ पे हमने डॉलर क्वांटिटी जो है वो पास कर दी। स्प्रिंकल्स है क्लास का नाम भी। तो फिर दूसरी एक चीज होती है कि हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है। स्प्रिंकल्स और फंक्शन नेम्स के दरम्यान में स्पेस नहीं होता। यहाँ पे आ गया इफ हैज स्प्रिंकल्स, और यहाँ पे भी आ गया डॉलर दिस ऑफ हैज स्प्रिंकल्स, और इधर भी आएगा डॉलर दिस ऑफ हैज स्प्रिंकल्स। अगर स्प्रिंकल्स हैं तब हम क्या करते हैं, जस्ट सिंपली डॉलर दिस ऑफ रेफरेंस स्प्रिंकल्स इक्वल्स टू नल कर देंगे।
तो जावा की तरह इसमें भी हमारे पास जो है वो गार्बेज क्लीनर मौजूद है, जो कि खुद ही से मेमोरी जो भी अनरेफरेंस मेमोरी है उसको खुद ही क्लीन अप कर देगा, हमें उस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला जो फंक्शन है ये हमें बता रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, एग्रीगेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। यस अब इसके बाद हमारे पास आती है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का भी मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास एक क्लास है आइटम की और उसमें यही सारी चीज़ें मौजूद हैं, और हमने क्या किया, हमने इसको एक्सटेंड्स कर दिया किससे, आइटम से। तो अब इसका जो पब्लिक फंक्शन है डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट का, जहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी आ रही है, सॉरी डॉलर क्वांटिटी आएगी, क्वांटिटी 0। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट तरीक़ेकार मौजूद हैं। तो हम यहाँ पे सुपर यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते मैं। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, हमने पेरेंट का जो कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल कर दिया और उसके अंदर जो है वो हमने क्वांटिटी को पास कर दिया। तो सेम गोज फॉर दी स्प्रिंकल्स। यहाँ पे आइटम आ गया और अब उसमें भी क्वांटिटी वगैरह सारा कुछ ही है जो कि हमें हर जगह पे चाहिए था। तो अब हमने क्या किया, इसको इस तरह से कंपोज कर दी, सॉरी इनहेरिट कर दी। तो ये इनहेरिटेंस का तरीक़ाकार ये है कि हम क्लास के साथ एक्सटेंड्स का कीवर्ड यूज करेंगे। सो एक चीज याद रखें, जो हमारे पास क्या कहते हैं PHP है, इसमें कुछ चीजें हमारे पास C++ वाली हैं, जिस तरह से ये हो गया और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हो गया, और कुछ चीजें जो हैं वो जावा वाली हैं, जिस तरह से एक्सप्लिसिटली पब्लिक और प्राइवेट लिखना, क्लासेस के साथ एक्सटेंड लगाना और इंटरफेसेस, ये सारा कुछ जो भी है ये कौन से वाला है, जावा वाला है। ठीक है ना, तो ये इन दोनों का मिक्सचर है और बाय डिफॉल्ट जो है वो हर एक चीज़ का रेफरेंस ही होता है, तो हमारे एक चीज़ को न्यू कर रहे होते हैं। लेकिन न्यू करने के बाद भी जब आपने उसको एक्सेस करना है तो आपने उसको डॉट के थ्रू ही, सॉरी एरो के थ्रू ही एक्सेस करना है। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। तो ये एक्सेस करने वाला तरीका जो है पॉइंटर वाला, ये भी C या C++ से ही इसने अडॉप्ट किया हुआ।